when x equal to 4, f of 4 equal to 6, that means 4 map to 6, and when x equal to 5, f of 5 equal to 2. ये हमें दिया हुआ है, सिर्फ ऑर्डर पेयर को हमने फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, करेक्ट। सिमिलरली जी के लिए भी करना है, g of g is equal to 2, 4, 3, 4 and 6, 2. ओके, सो सिमिलरली तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसिडर g of x इक्वल टू y फॉर फंक्शन g. ओके, सो व्हेन x इक्वल टू 2, g of 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, एंड व्हेन x इक्वल टू 3, g of 3 is equal to 4. When x equal to 6, g of 6 is equal to 2. ओके, या टेल मी क्या g 1 फंक्शन है? नो नो बिकॉज फॉर x इक्वल टू 2 हमें 4 मिल रहा है, एंड फॉर x इक्वल टू 3 भी हमें 4 मिल रहा है, बराबर, तो यूनिक नहीं है, सो दैट्स वाई ये 1 नहीं है, बट फंक्शन है। या अब इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है g of f, करेक्ट। सो नाउ g of x का डेफिनेशन क्या आएगा, g of f of a times f of x. हाँ x ओके, नाउ यू गाइस टेल मी, हम x का कौन सा वैल्यू लेंगे, f के वैल्यू, f का डोमेन लेंगे या g का डोमेन लेंगे, f का डोमेन, f का डोमेन लेंगे। व्हाई, बिकॉज इनसाइड फंक्शन हमारा f है और हमें x के वो वैल्यू लेने हैं जिस पे f डिफाइंड होगा, करेक्ट। यस ओके, सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ, सपोज, सो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, फॉर x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 क्या आएगा, 3. नाउ टेल मी g ऑफ 3, 4 ओके, सो ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ फॉर x इक्वल टू 4, g ऑफ f ऑफ 4 is equal to g of, tell me value of f of 4, 6 now tell me g of 6, 2 and उसके बाद last for x equal to 5, g of f of 5, this is equal to 2 f of 2 that means g of 2, g of 2 is 4 that's it, ठीक है। इस गॉफ लिखना है, जियो g सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते GOF लिखना है, जो ऐसा ऑर्डर पेयर में लिखना है, सेट में ऑर्डर पेयर में, अच्छा, यस तो सेट पेयर, कंसीडर कर लो x के लिए क्या वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, यस समझा, 2 4 4 2 ऐसा है ना, हाँ, ऑर्डर पेयर में लिखो। Yes. तुम कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहला वैल्यू वो होना चाहिए जो तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एंड सेकंड वैल्यू होना चाहिए जो तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है ऑर्डर पेयर में, यस समझा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही था, बट उसमें सेपरेट वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करना है, उसमें डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी डिफाइन किया है, 2x square plus 3 and g of x equal to 5x minus 2. Okay, so first one find out करना है f of g, ठीक है। So by definition f of g of x is nothing but f of g of x. Okay, now see g of x का वैल्यू क्या है, 5x minus 2, -2, so substitute करो। Now see f of x equal to 2x square plus 2, जब यहाँ पे वैल्यू x होगा, अगर x के जगह पे मैंने m सब्स्टिट्यूट किया तो f of m मुझे क्या मिलेगा,
2m square plus 3. 2m 2m square square plus plus 3. plus 3. अगर मैंने m के जगह पे m+1 सब्स्टिट्यूट किया तब वैल्यू क्या मिलेगा? 2m plus 1 2m square plus 1 the whole square plus 2 करेक्ट. Plus 3. plus दैट 3. मीन्स हमें क्या करना है, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा डेफिनेशन है. जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा तो मैं RHS में भी x रिसब्स्टिट्यूट करते जाना है, बराबर. Yes. तो सिमिलरली Yes. मुझे f ऑफ 5x - 2 फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स अगर LHS में x का वैल्यू रिप्लेस हुआ है तो RHS में भी रिप्लेस करना है, करेक्ट. सो अप्लाई डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू 2 into 5x - 2 whole square plus 3 and then solve this. Yes. ठीक है, Yes. नोट कर लो. मैम पीछे करो ना, स्क्रीनशॉट लेना है. Okay. Is it visible? I don't think so. Yes, ma'am. Visible. Miss f of Visible. f कैसे निकालना है? f of f. Yeah, tell you. Wait. डन. Done? Yeah. Done, ma'am. Okay. Now see. एक minute. अवंतिका, ये कौन सा सम है? मैम वो आपने अभी बताया ना उसका आंसर. अच्छा, ओके. इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है. हाँ. नाउ सी, अभी f ऑफ g निकाल लिया है तो तुम लोग g ऑफ f सॉल्व कर लोगे. Yes. Yes. Okay. 10x square Yeah. plus 13. Now I'll tell you f of f. See, f of f. So same definition, by definition f of, एक मिनट पेन. Miss G के इधर F f आएगा of ना? f ना. हाँ, g के इधर है, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं. दैट मीन्स हमें फंक्शन का समझ गया. डेफिनेशन 2 बार अप्लाई करना है, ठीक है. सो दिस इज Yes. इक्वल टू f of x. f of x. Okay, now tell me, f of x is 2x square plus 2x 3, plus correct? 3. तो यहाँ पे पहले Yes. f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2x square plus 3. Now this is equal to, अगेन तुम्हें f का ही डेफिनेशन देखना है, ठीक है. अभी वापस तुम्हें क्या करना है, ये x के जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखना है. दैट मीन्स 2 into 2x square plus 3 whole square plus 3. See, Yes. I'll write your definition also. Yeah. समझे? मिस ऊपर वाला दिखाना. Miss कैमरा नीचे करो. Done, miss. डन. तो अभी g ऑफ g निकाल लोगे. Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes. Okay. Now extra questions, second and third. Second one, f of x equal to 8x cube and g of x equal to x raised to 1/3. That means cube root. Okay. हमें g of f of x and f of g of x निकालना. So g of f of x is equal to, by definition, g of f of x. This is equal to g of, see, f of x is 8x cube, correct. Now this is equal to, अब तुम g का definition use करो. g of x is Means x 2x raised आएगा to आंसर. 1/3. Yeah. So अभी तुम्हें substitute करना है x के जगह पे 8x cube raised to 1/3. Now अभी इसका cube root लेना है, ठीक 2 है. और x आएगा. 2x. Yeah. So cube root of 8 is 2 and यहाँ पे आएगा x. ओके. तुम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, अगर g of f of
x is equal to g of f of x. Now this is equal to, अगर तुम्हें पहले g का डेफिनेशन यूज करना है तो भी तुम कर सकते हो. Since g of x is x raised to 1/3, तो g of f of x क्या आएगा? f of x raised to 1 f by of 3. x to 1 f over of x raised to 1/3. Now use definition of f of x. means f of 8x x आएगा. is 8x आएगा. 8 raised to, correct? So Yes. cube root लो. 2 No, 8x नहीं, 2x 2x आएगा. 2x 2x. ठीक है. तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बस तुम्हें प्रॉपरली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. ओके. सो थर्ड वन भी सेम ऐसे ही था. थर्ड में क्या करना है, हमें x का वैल्यू दे दिया है. 2 मिनट पीछे रुको. ओके. means x की जगह x में डालना है ना, क्यूब 1/3. 8 में भी होल में डालना है पूरा. सी दिस इज वन वे. अगर X मुझे ऐसे सॉल्व करना है, अगर मुझे f हाँ. ऑफ x पहले सॉल्व कर लेना है, देन उसके बाद मुझे g अप्लाई करना है. तो Yes. तुम्हें क्या करना है, पहले f ऑफ x सॉल्व कर लो, f ऑफ x का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट कर लो, देन उसके बाद g फाइंड आउट करो. ये भी yes ठीक है. समझा. ओके. अगर तुम्हें डायरेक्टली g फंक्शन अप्लाई करना है, सो g फंक्शन अप्लाई करो, लेकिन x के जगह पे f ऑफ x आएगा. करेक्ट. सो डेफिनेशन में x को रिप्लेस करो f ऑफ x से, देन इसके बाद f का डेफिनेशन यूज करो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ f ऑफ x. दैट्स इट. सो और दोनों में से जो भी यूज करना है. Yes, miss, done. डन एवरीवन? बाकी सब? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Third one, if h of x equal to -x minus 1, g of x equal to -2x square plus x, then हमें find out करना है h of g of 0. Now see this is equal to, तो अभी देखो सबसे पहले मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए यहाँ पे, g of 0 Yes. टू कैलकुलेट दिस. तो g of x का वैल्यू है तुम्हारे पास, तो क्या यहाँ से तुम लोग g of 0 कैलकुलेट कर सकते हो? 0. Yes. 0. 0. जब x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो g of 0 0 मिलेगा. सो दिस इज इक्वल टू h of 0. नाउ Yes. h of x का वैल्यू है तुम्हारे पास, क्या तुम h of 0 कैलकुलेट कर सकते हो? -1. रिप्लेस -1. x by 0. -1. -1. So this is equal to -. समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम. मिस वो 2 स्टेप कैसा है? ये दोनों ऊपर वाला वो ये आपने. वाला? हाँ वो वाला. ये सी g of x का डेफिनेशन है मेरे पास. करेक्ट. मुझे Yes. फाइंड आउट करना है g of 0. दैट मीन्स x को रिप्लेस किया 0 से, तो RHS क्या मिलेगा अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो? 0. 2x. करेक्ट. सपोज g of 1 फाइंड आउट करो, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1. नो. सॉल्व करो, पेन एंड पेपर होगा. x को रिप्लेस करो 1 3. से. 3. -1. -1. हमें सिर्फ क्या करना है, x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा -2 1 स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1. समझा? Yes. या सो सिमिलरली मैंने g of 0 फाइंड आउट किया. Yes. तो अगर 0 से रिप्लेस करोगे तो -2 into 0 is 0. 0 plus 0 0. सिमिलरली मैंने h of 0 फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे x 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 minus 1 is -1. ठीक है. Yes. ओके हो गया ना सारे सम? Yes. 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 हेलो मैम. हाँ बोलो. मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा, एक बार वापस बताओ ना. क्वेश्चन नंबर 2. ओके. सी
ये वैल्यू जो है ये ऑलरेडी गिवन है, इतना वैल्यू, ओके ये क्वेश्चन में दिया है, ये एफ वैल्यू एफ फंक्शन है एंड ये जी फंक्शन है, ठीक है। अभी ये जो एफ मुझे ऑर्डर पेयर में दिया है, इसका मतलब क्या होता है, दैट दिस 2 मैप्स टू 3, दैट मीन्स ये हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई से। अगर तुम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y तुम्हें 3 मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, बराबर। Yes. Function is nothing but a relation, and relation is a subset of Cartesian product, correct? You Okay. remember? Yeah. Yeah. Now second, 4 maps to 6, 6, 5 maps to 2. 2. That means अगर मैं इसको फंक्शन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा, f of 2 इक्वल टू 3, f of 4 इक्वल टू 6, f of 5 इक्वल टू 2, बराबर। Yes. सिमिलरली मैंने g के लिए लिखा, सी 2 मैप टू 4, दैट मीन्स g of 2 मुझे 4 मिलेगा। 3 Yes. maps to 4, that means g of 3 equal to 4, and 6 maps to 2, that means g of 6 equal to 2। पहले तो इतने वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ओके। देन इसके बाद सी हमें फाइंड आउट करना है g of f of x, ठीक है। और x के वैल्यूज क्या है हमारे पास, कौन कौन से वैल्यू हैं, 2, 4, 5। 4. हमने 2, 3, 6 क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज g of f of x का डेफिनेशन क्या होता है, f फंक्शन g के अंदर है, बराबर। तो हमें x का वो वैल्यू लेना है जिसपे फंक्शन f डिफाइंड है, व्हाट माय पॉइंट, Yes, ma'am. ओके। हाँ, सो x के हर एक वैल्यू के लिए हम लोग g of f of x फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर x इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 हियर, तो ये क्या मिलेगा, g of f of 2। अब हमें एक्चुअल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो f of 2 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 3, 3. तो सब्स्टिट्यूट f of 2 इक्वल टू 3, ओके। अभी ये रिड्यूस हो गया g of 3 में। नाउ g of 3 भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, g of 3 is 4, so g of 3 is equal to 4, समझा? Okay, ma'am. समझ गया. हाँ, ma'am. Yeah. Okay. Okay then. Okay, last time हमने नोट पे स्टॉप किया था ना? Yes. Yes. हाँ बोलो। वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो x के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए? x का वैल्यू ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर होगा ना, फर्स्ट वन, हाँ, वो x के वैल्यूज होंगे। ये डोमेन है हमारा 2, 4, 5, ये जो पहले वैल्यूज रहते हैं, फर्स्ट वैल्यूज, मैंने सेट चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था, रिलेशन में भी जब हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा था, बराबर, ऑर्डर पेयर एंड रिलेशन, जो ये फर्स्ट नंबर्स होते हैं ये हमारा डोमेन होता है, एंड जो सेकंड नंबर्स होते हैं वो हमारा कोडोमेन होता है, बराबर। यस मैम। तो ये हमारे x वैल्यूज होते हैं 2, 4, 5 एंड 3, 6, 2 ये y वैल्यू होता है। जब हम x का वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y वैल्यूज मिलता है, ठीक है। थैंक यू मैम। Okay, so you guys quickly tell me what is inverse function. The function which is bijective. Yes. First condition is कि function should be bijective, that Bijective. means and onto. Okay, so notation is this. अगर मेरा फंक्शन a to b जा रहा है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, B to A. b to a। B to A. डेफिनेशन क्या होगा, if f of x equal to y, then f inverse का डेफिनेशन F क्या है, of y is equals F to of x. y equal to x. F inverse No. of y equal to x. f inverse Inverse. Inverse of y And is x Equal to X. करेक्ट, ओके। Yes. सो तुमने जो नोट लिखा है उसके नीचे ही लिखो सेकंड नोट, f inverse of f of x थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो।
Yeah, second note, f inverse of f of x is equal to f of f inverse of x is equal to x. ये वैल्यू तुम्हें सेम मिलेगा. ओके, ये लिखा नोट. सेकंड कर रहे हो ना? हाँ, नोट डाउन दिस. मिस Second 1 मिनट. या मिस एक बार फिर से रिपीट करना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन गया था. नहीं, ये सिर्फ नोट कर लो, मैंने कुछ बोला नहीं. थर्ड वन नहीं बोलूं? सेकंड का हो गया नहीं लिख के? समझा कैसे आएगा. सेकंड का कैसे आएगा? सेकंड का ये है कि सपोज कि इनवर्स फंक्शन हमें डिफाइन किया है, एफ और एफ इनवर्स दोनों डिफाइन किया हुआ है सपोज. ओके, सो जब तुम कॉम्पोजिट फंक्शन निकालोगे, एफ इनवर्स कॉम्पोजिट एफ, ये तुम्हें एक्स मिलेगा. समझा? एग्जांपल दो कैसे समझा. एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, इनवर्स फंक्शन भी देखना पड़ेगा ना. हाँ ओके, हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखते हैं. अगर क्वेश्चंस मिले तो उस पे कर लेते हैं, अदरवाइज फिर एग्जांपल देखते हैं. ठीक है? श्योर आगे इनवर्स फंक्शन में होगा. या मिस ओके, हाँ बोलो बोलो. f ऑफ f माइनस 1 भी x ही देगा ना. समझ गया कैसा आया, समझ गया. एक मिनट, अभी किसी ने कुछ बोला ना. मिस में हाँ ये हाँ, ये दोनों वैल्यू सेम आएगा. ठीक है? इनवर्स के केसेस में सी g ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ g ऑफ x, ये दोनों डिफरेंट हैं. ठीक है? ये दोनों, जरूरी नहीं है कि इन दोनों का वैल्यू सेम आए, बट इनवर्स के केसेस में दिस इज माय फंक्शन, अगर तुम उसका कॉम्पोजिशन इनवर्स फंक्शन के साथ ले रहे हो तो वैल्यू हमेशा सेम आएगा, और वो वैल्यू क्या आएगा? x. क्लियर? हाँ, यहाँ पे भी अगर g एंड f दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तब इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, और वो वैल्यू क्या होगा? x. क्लियर? X can be any number ना. या x वेरिएबल है. ओके, देन थर्ड इज दिस इज माय इनवर्स फंक्शन. करेक्ट? ये नोटेशन है. एंड दिस, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो तुम? Yes. व्हाट इज डिफरेंस? Yes. क्या डिफरेंस है होल दोनों है में? इसमें, होल रेस टू इसमें होल दूसरे में वो होल का करेक्ट. इन्वर्स किया है. तो हमेशा ध्यान देना है, सिंस अभी तुमने फंक्शन पढ़ लिया है, तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि ये दोनों सेम नहीं होते. ठीक है? व्हाई? बिकॉज ये जो है इनवर्स फंक्शन है. ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि f रेस टू -1 है. ये -1 नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है इनवर्स फंक्शन का. ठीक है? एंड ये जो फंक्शन है ये रेसिप्रोकल है, यहाँ पे जो पावर है ये -1 है. ठीक है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ f ऑफ x. अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन टू? थोड़ा सा ऊपर करो. f इनवर्स जो है ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, एंड जो मैंने RHS में लिखा है वो मेरा रेसिप्रोकल फंक्शन है f का. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/f ऑफ x, बट तुम इसको 1/f ऑफ x नहीं लिख सकते. मींस रेसिप्रोकल ऑफ f ऑफ x कैसा आएगा?
अरे सी 1/x is equal to x raised to -1. Yes. yes तो ये क्या है, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ x ना. yes समझा Yes. हाँ, सिमिलरली यहाँ पे x के जगह पे फंक्शन है f of x raised to 1 पावर -1 है. ठीक है, ये पावर -1 नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है इनवर्स फंक्शन का. इस डायग्राम में कैसा आएगा इसका f of inverse of f of x इनवर्स ऑफ 1 f of x रेसिप्रोकल दिस डायग्राम वन, में yes डायग्राम में कैसा है दिस ये इनवर्स नहीं है, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन yes की समझा सिर्फ हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं उसका. फॉर एग्जांपल f of x is 1/x, so fx raised to -1 is equal to क्या आएगा, x होगा X. so write down this third point, ये नोट करो. हेलो मिस, हाँ दोनों के बोलो. फंक्शन के एलिमेंट सेम रहेगा ना? क्या क्या सी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैंने क्या बोला कि तुम्हें सॉल्व करते टाइम या फिर फ्यूचर में हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, ये होता है इनवर्स फंक्शन और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ f ऑफ x. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जांपल दूं, साइन इनवर्स ऑफ x एंड साइन x रेज टू -1, क्या दोनों में डिफरेंस है? Yes. Yes. यस ये मेरा इनवर्स Yes. फंक्शन है एंड इसका मतलब है साइन x रेज टू -1. 1 divided by sin x या सो सेम, सो इसमें कंफ्यूजन होता है आगे जाके, सो दैट्स व्हाई ये नोट लिखना है. सो राइट दिस एंड इसके नीचे लिखो f इनवर्स ऑफ x, दिस इज इनवर्स फंक्शन. तो वैसे ही f माइनस And- f मिस and fx raised to -1, yes, let me complete, फिर पूछ लो. f of x raised to -1 is reciprocal of function f. fx raised to -1 is reciprocal of function f, that is fx raised to -1 is equal to fx raised to -1 is equal to 1 upon f of x. 1 upon f of x. Okay. मिस Yeah. रिपीट. या कहाँ से लिखना है ये बताओ. सिंस से लिखा, सिंस f इनवर्स ऑफ x is inverse function. Next line, and fx raised to -1 is reciprocal of function f. That is fx raised to -1 is equal to 1 upon f of x. Fine. यस मैम. Okay. Now न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट एक्सरसाइज का 2 प्रॉब्लम बाकी था. यू रिमेम्बर? yes yes Yes, ma'am. यस G of f and f of क्वेश्चन x. नंबर, जस्ट अ मिनट. 14 14 and 15. Can you tell me page number? It goes. 119. 119. Okay, got. 14th and 15th. 14, yeah. Show that f a to b, g b to c are 1 1, then g of f is also 1 1. Okay. So question number 14 is f is from a to b and g is from b to c.
एफ एंड जी दोनों 1 1 है। ओके, नाउ हमें प्रूफ करना है, ये हमें ऑलरेडी 1 1 दिया है, दोनों फंक्शन 1 1 है। हमें शो करना है g of f is also 1 1। ओके ओके, नाउ टेल मी मैथमेटिकली हम 1 1 कैसे शो करते थे? f of x1 is equals to f of x2. ये हम कंसिडर करते थे, करेक्ट? Yes. f is 1 1 if, अगर हमने कंसिडर किया कि f of x1 equal to f of x2, if this implies x1 equal to x2, then हम बोलते थे कि f हमारा 1 1 है, करेक्ट? f is 1 1 if this implies this, हम ये कंसिडर करते थे और ये हम फाइंड आउट करते थे कि x1 इक्वल टू x2 है या नहीं, बराबर? नाउ ऑलरेडी f हमें 1 1 दिया है, g हमें 1 1 दिया है, तो हम पहले f एंड g का डेफिनेशन लिख लेते हैं। f is a 1 1, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, सो ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है? दिस इज ट्रू। सिमिलरली g के लिए भी ट्रू आएगा, g is 1 1, then g of, अब यहाँ पे एलिमेंट चेंज करो, y1 equal to g of y2, this will implies y1 equal to y2, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, सो नाउ let g of f of x1, ओके नाउ टेल मी g of f के लिए मैं डोमेन क्या कंसिडर करूंगी, f या g? f domain of f. तो इसीलिए मैंने x1 लिया है, दिस इज इक्वल टू g of f of x2। ओके, नाउ टेल मी, अगर मुझे g of f 1 1 प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? x1 is equals to x2. इक्वल टू x2। तो हम कंसिडर ये करेंगे और हम प्रूफ करेंगे x1 इक्वल टू x2 गिवन दीस टू कंडीशन, ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले तो डेफिनेशन अप्लाई करो कंपोजिट फंक्शन का, सो यू नो दोनों साइड यूज करना है। सो दिस इज इक्वल टू g of f of x1, करेक्ट? एंड दिस इज इक्वल टू g of f of x2। ओके, नाउ इसके बाद क्या आएगा स्टेप? x1 equals to f of x1 is equal to f of x. ओके, सी हमें कंपोजिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। दिस इज माय, मिस बोलो। मिस उसके बाद ये आएगा ना, g of f of x2 is equals to g of f of x1, ऐसा? सॉरी, g of f of x2, सॉरी नहीं, कैसे आएगा? I'll tell you, see, इक्वल, ये कंपोजिट फंक्शन है मेरा, ओके? सो दिस इज माय f of x इक्वल टू y, करेक्ट? ये मेरा f फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड g हमें दिया है फ्रॉम b टू c, ओके करेक्ट? ओके, सो नाउ टेल मी f of x1 क्या आएगा? इफ, so this is equal to y1 Yes. and f of x2 is equal to y2. बराबर? तो सिमिलरली अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, g of f of x1 is y1, this is equal to g of f of x2 is y2। by this definition तुम यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, since f of x1 equal to y1 and f of x2 equal to y2, ओके? एंड ये y1 y2 जो है वो b से बिलोंग करते हैं, ओके? नाउ इतना होने के बाद सी दिस इम्प्लाइज, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? y1 equal to y2. y1 equal to y2 from 2, करेक्ट? ओके, नाउ y1 एंड y2 क्या है? बट f of x1 equal to f of x2.
So f of x1 equal to f of x2. x1 is equals to But x2. इसका next step क्या आएगा? x1 is equals to x1 equal to x2. x1 equal to x2 from 1. So you see, start किया था g of f of x1 equal to g of f of x2 and proof क्या किया? x1 equal to x2. x1 equal to x2. So this implies हमने जो फंक्शन लिया है g of f is 1 1. ठीक है, चेक करो एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक. इस लास्ट 2 स्टेप्स नहीं समझा. therefore Miss, हाँ इस लास्ट एक 2 बार स्टेप फिर नहीं समझा. ओके मैं रिपीट करती हूँ. डायग्राम दिखाओ ना. या डायग्राम मिस पूरा रिपीट करो ना. या जस्ट अ मिनट. ठीक है, Yes, ये ma'am, यूजुअल done. डायग्राम है हमारा. ओके नाउ सी, स्टार्टिंग से देखो, हमें जो दिया है डेटा, सबसे पहले हम वो कंडीशन लिख लेंगे. f is a 1 1, that means f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. ये हो गया इक्वेशन 1, where x1 and x2 belongs to, टेल मी कौन से सेट से बिलोंग करेगा x1 and x2? A से. तो x1 and x2 belongs to A. ओके, सेकंड दिया है हमें g is a 1 1. दैट मीन्स कि सपोज f of x1 इक्वल टू y1 मिल रहा है, f of x2 इक्वल टू y2 मिल रहा है. यहाँ पे x1 मैप्स टू y1 and x2 मैप्स टू y2. देन इसके बाद ये y1 और y2 g का डोमेन होगा. यस. बराबर. Yes. Okay, so now g is a 1 1. That means g of y1 equal to g of y2 implies y1 y2. बराबर. ये हो गया इक्वेशन 2, Yes. where y1 and y2 belongs to B set. Correct? Okay. Now अभी आना है एक्चुअली जो हमें प्रूफ करना है, g of f is 1 1. ये हमें प्रूफ करना है. So हम कंसिडर क्या करेंगे? g of f of x1 इक्वल टू g of f of x2. बराबर. और x1 x2 हम कहाँ से लेंगे? बिकॉज g of f क्या है हमारा फंक्शन? फ्रॉम a to c. बराबर. यस. तो हम एलिमेंट्स किसके लेंगे? a के ना. यस. तो इसीलिए हमने कंसिडर किया g of f of x1 इक्वल टू g of f of x2. प्रूफ क्या करेंगे? x1 इक्वल टू x2. So to proceed, definition apply करो composite function. Now you know that f of x1 is y1, f of x2 is y2. Just replace करो. ठीक है, and reason लिखो. Now since g is a 1 1 function, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यूज भी इक्वल होंगे, y1 and y2. So therefore y1 equal to y2. Okay. Now since y1 equal to y1 is f of x1, y2 is f of x2 and f is 1 1, तो x1 equal to x2 आएगा. Yes. Yes. Since x1 equal to x2, g of f is 1 1. Clear? Yes. Okay. मिस मिस वो लेट के बाद वो जो लिखा है ना, वो कैसे आया? लेट के बाद जो फर्स्ट स्टेप लिखा ये है. हम कंसिडर करते हैं. कंसीडर. ओके. ओके मिस. ये कंसिडर करना है. और इससे अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 है. ये डेफिनेशन होता है. मिस जो कंसीडर This किया है implies this. वो प्रूफ करना है कि x1 is equals to x2 ना. हमने कंसिडर फंक्शन के साथ किया है, हमें एलिमेंट से इक्वल प्रूफ करना है. ये बेसिक डिफरेंस है. ओके. ठीक है. ओके. नाउ द क्वेश्चन 15 तुम लोग ट्राई करोगे फॉर ऑन्टो. Yes. Yes. मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम. Yes. ओके. सो इतना सबको क्लियर है? Miss 2 minute type यस करो. मैम.
टेक अ स्क्रीनशॉट. Yes, mister. डन. ओके, सो एक न्यू टॉपिक कर लेते हैं. राइट डाउन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. पीस वाइज स्पेलिंग करेक्ट है या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. ओके, सो पहले डेफिनेशन लिख लो, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ फंक्शन डिफाइंड बाय a function defined by two or more equations. A function defined by two or more equations on different part of the given domain, on different part of the given domain is called piecewise defined function. Is called piecewise defined function. I repeat, a function defined by two or more equations on different part of the given domain is called piecewise defined function. लिख लिया सबने? Yes, miss. Yes. Now, इससे पहले तक हमने कैसे फंक्शन देखे हैं? सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड f ऑफ x हमें डिफाइन कर दिया है, सपोज x स्क्वायर. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि अब हम a से कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, हमें y वैल्यू मिलेगा. करेक्ट? ये फंक्शन जो है वो a के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, ये इसका मतलब है. ठीक है, नाउ पीस वाइज में क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. नाउ f ऑफ x इज अ सिंगल इक्वेशन x स्क्वायर. पीस वाइज में f ऑफ x के दो इक्वेशन होंगे. फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू x एंड x स्क्वायर x when x is greater than equal to 0 and x square when x is less than 0. सपोज ये मुझे डिफाइंड किया हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 वैल्यूज, अगर मैंने तुम्हें बोला फाइंड आउट f ऑफ 0, तो तुम्हें कौन सा वैल्यू यूज करना है, कौन सा इक्वेशन यूज करना है फंक्शन का? फर्स्ट वाला. First. ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बोला फाइंड आउट f ऑफ -1, सो इन दैट केस कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? Second. सेकेंड वन. तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन मेरा दो इक्वेशन में डिवाइड हो गया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पार्ट के लिए f ऑफ x जो है वो ये वैल्यू कंसिडर कर रहा है, एंड फॉर x लेस देन 0 के लिए f ऑफ x x स्क्वायर फॉलो कर रहा है. इसको हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. क्लियर? समझा सबको पीस वाइज मतलब क्या होता है? Yes, miss. मिस और एक बार रिपीट करो. ठीक है, या सो ऐसे फंक्शन तुम्हें आगे आएंगे चैप्टर्स में, लाइक कंटिन्यूटी, वहां पे फंक्शन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ. ठीक है, इस दो ही पार्ट में होते हैं. नो, तीन पार्ट में भी हो सकता है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया f ऑफ x इक्वल टू x 0 एंड सपोज x स्क्वायर ले लो या व्हाटएवर. सपोज दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, लाइक दिस. ओके, सो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तब तुम फंक्शन का वैल्यू क्या कंसिडर करोगे? x. फॉर एग्जांपल
to find f of 1, to find f of 2, f of Yes. 0.5, like this values, f of 0.1. So इन सब के लिए तुम फंक्शन का वैल्यू क्या कंसिडर करोगे? f of x इक्वल टू x, X. ठीक है. अगर मैंने तुम्हें बोला फाइंड आउट f of 0, so उस टाइम पे वैल्यू क्या कंसिडर करना है? 0. 0. ठीक है. सपोज f of -1, so उस टाइम पे यूज X square. X square. ठीक है. Yes. Tell you one more. Suppose f of x equal to x minus 1 and 2x plus 1. This is when x is greater than 1 and this is when x is less than 1. ठीक है. X and X. या सो जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, सो फंक्शन वैल्यू ये लेगा. ठीक है. एंड व्हेन x इज लेस देन 1, फॉर दोस वैल्यूज फंक्शन तुम्हें क्या कंसिडर करना है? सेकेंड इक्वेशन. सो यहाँ पे फंक्शन मेरा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो इक्वेशंस में, फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ डोमेन. क्लियर? अभी डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस मैम. Okay. मैम. नाउ अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल करेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टीज. सो द वेरी फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, nothing but your modulus function. Absolute value function, mod function. Okay. So सबको पता है mod of x अगर मैंने लिया है, so you know that कि इसके वैल्यूज कैसे होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. f of 2 is equal to 2 आएगा. 2. 2 and mod of -2 2. ये क्यों ऐसे होता है? की मॉड लगा है. Mode. या सो अब तक हम लोग ने इतना पढ़ा है कि जब भी हम मॉड यूज कर लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है. करेक्ट? बट यू डोंट नो द एक्चुअल डेफिनेशन बिहाइंड दिस. करेक्ट? 10 तक हमने इतना ही किया है कि जब भी वैल्यू पे मॉड लगेगा तब नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका वैल्यू हमें पॉजिटिव लिख लेना है. क्यों लिख लेना है? यू नो द रीजन बिहाइंड दैट? No. No. वो अभी हम पढ़ेंगे क्यों लिख लेना है. सो सपोज f of x इक्वल टू mod x, ये मेरा फंक्शन है. बट mod x जो है ये तुमको दिख रहा होगा कि ये मेरा सिंपल फंक्शन है जैसा हमने पहले डिफाइन किया था. करेक्ट? ठीक है. सिंगल Yes. इक्वेशन. Yes. But mod x is not a single equation function. It is a piecewise defined function. So the actual definition of mod of x is, ये ऐसे define करते हैं हम, x and minus x. x कब होगा? If x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0. ये होता है mod का definition. ठीक है? ये फिक्स है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इस मॉड का वैल्यू x मिलेगा एंड फॉर x इज लेस देन 0 ये मॉड का वैल्यू -x मिलेगा. ठीक है. नाउ अगर मैंने तुम्हें बोला फाइंड आउट f of 2, दैट मींस मॉड ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू, नाउ सी x इज ग्रेटर देन 0. करेक्ट? Yes. सो इसका वैल्यू क्या आएगा? फंक्शन मेरा वैल्यू लेगा x ओनली, दैट इज 2. 2. अगर मैंने बोला फाइंड आउट f of -2, दैट मींस मॉड ऑफ -2. नाउ सी योर x इज लेस देन 0, तो ये माइनस ऑफ x कंसीडर करेगा. दैट मींस दिस इज माइनस ऑफ योर x इज -2 2. एंड अभी ये मल्टीप्लाई होके 2 देगा. Plus. सो दैट्स व्हाई मॉड का वैल्यू पॉजिटिव आता है. क्लियर? यस Yes. मैम. Yes. So write down this definition. Definition and example note कर लो. Then I'll tell you. Miss, क्या. पिछला पेज दिख. See, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ये मत नोट करो, डायरेक्टली ये लिखो.
मिस हेडिंग तो f नोट of करने दो। -2 एक बार बोलो ना, f of एब्सोल्यूट वैल्यू या f of -2 का एक बार एक्सप्लेन करो ना। Yes, miss. ओके सी f of 2 इज, अभी यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है x क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0, करेक्ट। सो Yes. उस केस में हम दोनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। First one. फर्स्ट Okay, that means mod of x is nothing but your x, so f of 2 is equal to 2 आएगा। But in -2 पहले मुझे बताओ x का वैल्यू क्या है, x equal to माइनस है। minus X. Minus X. 2, Minus 2. करेक्ट। x का वैल्यू -2 है, that means Yes. लेस देन 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस है। f of x इक्वल टू -x कंसिडर करना है। अगर x ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पे -2 है, दैट मीन्स तुम्हें RHS में भी x को रिप्लेस करना है -2 से, ये माइनस साइन ऑलरेडी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यस, समझा। ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए मोड का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। मिस 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 डायरेक्टली लिख फ्रैक्शन से सकते हैं ना? करके देखो, दिखाओ ना मिस, किससे? एक बार फ्रैक्शन से करके दिखाओ। फ्रैक्शन भी सेम ही है, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, जैसे कि f1 substitute any upon 2, value, f1 upon 2 so f1 upon Miss- 2 क्या आएगा, what is 1 x, upon 2 1 upon 2 and this half is greater than 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू 1 1 हाफ upon आएगा। अगर मैंने माइनस हाफ लिया, नाउ दिस इज इक्वल टू, mod of minus half. अब कौन सा Minus डेफिनेशन आएगा, in bracket minus. minus Minus half. minus 1 half. upon Yes. 2. इक्वल टू Half. 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 हाँ बोलो, और कोई डाउट? No. थैंक यू। मिस बोलो। मिस डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस फिर ब्रैकेट में -2? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम डायरेक्टली लिखना, बट ये एग्जांपल है, मींस दिस इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन, कि इसका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सो आगे मिस के जो पर chapter हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं ना फिर? तुम सॉल्व करते टाइम इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। बट ये सब मैंने क्यों एक्सप्लेन किया है, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे तुम्हें डायरेक्टली ये डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आएगा कि f of 2 फाइंड आउट करो, f of -2 फाइंड आउट करो, ये सब 10th में हुआ करता था, बराबर। सो मींस का डोमेन एंड रेंज भी होगा ना? हाँ, डोमेन एंड रेंज बताती हूँ, ठीक है। सो ये डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं, आगे इसका यूज है, ठीक है, वो जब तुम यूज करोगे तब पता चलेगा, बट जब वैल्यू लिखते टाइम तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, बट तुम्हें हर एक के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि हम वो क्यों करते हैं, so that's why I told you this. Okay, now graph of this mod function, again very important one, इसका ग्राफ सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आगे यूज होगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में। सो रिमेम्बर दिस, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आता है लाइक दिस, एंड ये पॉइंट आता है 0 पे, वाई, अभी मैं ग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ। सी, दिस इज माई 0,0 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। नाउ 0 पे तो मेरा वैल्यू 0 ही आएगा, x 0, करेक्ट। व्हेन x इक्वल टू 0, सो दिस कंसिडर एज y, सो व्हेन x इक्वल टू 0, y क्या मिलेगा, 0. 0. तो दैट्स व्हाई ये टिप यहाँ पे आएगा, ओके। नाउ अभी सपोज ये है मेरा 1,0, ओके। सो फॉर x इक्वल टू 1, टेल मी वैल्यू ऑफ y। 1. 1. 1, 0. तो ये हो गया 1,0। सपोज मैंने -1,0 लिया, यू नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, अगर मैंने x इक्वल टू -1 लिया तब भी मुझे y 1 ही मिलेगा, बराबर। Yes. Yes. ओके, Yes. सो फॉर नेगेटिव साइड इसके लिए भी मुझे y पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव एक्सिस पे हम नहीं जाएंगे, बराबर।
Similarly, Yes. for x equal to 2, y equal to 2. 2. For x equal to -2 also, y 2 ही मिलेगा, 2. समझा? इसीलिए ये ग्राफ हमारा ऐसे आता है. ओके, नाउ टेल मी डोमेन. डोमेन मतलब कि Minus x infinity to वैल्यू infinity to यूनिफॉर्म infinity. कौन से Minus वैल्यू infinity कंसीडर minus to infinity to infinity. Minus to infinity to infinity. infinity. And range 0 to infinity. Yeah. 0 to And infinity. range is 0 to Close infinity. 0 to close or open? infinity. Close 0. Close 0. Close 0. Why? Close Open, 0. Because zero value include हो रहा है. open infinity. हाँ. So ये मेरा domain and range है. Okay. Yeah. So it's 7:30. Any doubts? No. 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 तो इसके प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे एंड और भी 2-3 फंक्शंस हैं पीस वाइज डिफाइन, वो हम लोग कल करेंगे. ठीक है. मैम, ये ग्राफ बनाना है.